मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नाम था जो आज भी कहीं फाइल्स में दबा पड़ा है। एक नाम जिसे लोग याद तो कम करते हैं पर भूल नहीं पाए, रोहित वर्मा। एक टाइम था जब वो छोटा राजन का सबसे ट्रस्टेड आदमी था और फिर एक दिन उसके हाथ से लिखी गई मोहन कोटियां की मौत ने पूरे अंडरवर्ल्ड का बैलेंस हिला दिया। किसी के लिए वो एक किलर था, पर सच में वो था एक लॉयल सोल्जर जो सिर्फ अपने बॉस के लिए मारा गया। अंडरवर्ल्ड टेल्स में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। रोहित की कहानी शुरू होती है आर्थर रोड जेल के अंधेरों से। एक छोटी सी गलती ने उसे बार्स के पीछे पहुंचा दिया, पर वही उसकी जिंदगी बदल गई। यही जेल में उसकी मुलाकात हुई छोटा राजन के लोगों से। उन्होंने उसमें वो दिमाग और डेयरिंग देखी जो एक आम इंसान को गैंगस्टर बना देती है। एक समय था जब वो एक ब्राह्मण पांडे फैमिली से था, पर आर्थर रोड के गात के बाहर निकलते ही वो रोहित वर्मा बन चुका था। नाम बदला, जिंदगी बदली और दुनिया भी। अंडरवर्ल्ड के दौर में हर आदमी अपनी लॉयल्टीज बेचता था, पर रोहित उन कम लोगों में से था जिनके लिए लॉयल्टी एक हैबिट नहीं, एक ईमान थी। 93 के आसपास मोहन कोटियां, जो रजन का साउथ इंडिया के ऑपरेशंस का इंचार्ज था, उसने पैसा और पावर के लिए अपना रास्ता अलग कर लिया। उसने अपना गैंग बनाया और रजन से दोस्ती तोड़ दी। पर जब उसने रोहित को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, रोहित सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि उसके लिए बिट्रेयल का मतलब था मौत। मोहन ने रोहित को मैंगलोर अपने फार्म हाउस पर बुलाया। मोहन का प्लान क्लियर था कि अगर रोहित राजन से अलग नहीं हुआ तो मोहन रोहित को खत्म कर देगा। रोहित को समझ आ गया था ये चॉइस सिर्फ दो ही हो सकते थे, या राजन का साथ छोड़ना या अपनी जान देना। पर रोहित वर्मा एक शतीर अपराधी था। वो जानता था कि फार्म हाउस में कोटियां के लोगों के बीच उसके पास अपने आदमी को प्लान समझाने का टाइम नहीं है, ना ही फोन का एक्सेस। पर रोहित की चालाकी का जवाब नहीं। उसने फार्म हाउस में सबके सामने कुछ भी एक्ट नहीं किया। वो स्मार्टली कोटियां के साथ फार्म हाउस से सिटी के लिए जाता था और एक पीसीओ से कांटेक्ट करके अपने गैंग को पूरा प्लान समझा दिया। प्लान को और परफेक्ट बनाने के लिए रोहित ने हवाला गर्ल को अपनी बहन बताकर फार्म हाउस में बुला लिया। कोटियां अभी भी रोहित के जवाब का वेट कर रहा था और चालाक रोहित उससे और वेट करवा रहा था। कुछ दिन रुकने के बाद रोहित ने कोटियां से कहा, मेरी बहन को बस में बैठाने जाना है तो उसको वहां बैठा के हम लोग तिरुपति दर्शन कर लेंगे। और कोटियां मान गया। पर उससे क्या पता था रोहित के लोग रवि पुजारी और बंटी पांडे और कुछ और आदमी ऑलरेडी रेडी थे। लोग दो कार्स में निकल गए। एक कार में कोटियां के लोग और हवाला गर्ल, दूसरी कार में रोहित और कोटियां। थोड़ा आगे चलने के बाद कोटियां ने नोटिस किया एक गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। ड्राइवर गलत गाड़ी चला रहा था और नंबर प्लेट पे कीचड़ था। कोटियां ने शक किया और बोला, ये कीचड़ वाली नंबर प्लेट क्यों है? रोहित ने शांत से कहा, यार तुम्हारे इलाके में तुम्हारे अलावा कोई और भाई नहीं हो सकता, टेंशन मत लो। और फिर वही कीचड़ वाली गाड़ी ने कोटियां की कार को कट मारा। गुस्से में कोटियां कार रोका और उतने ही पल में कोटियां का चैप्टर क्लोज हो गया। और इस पूरे प्लान के बीच हवाला गर्ल ने अपनी रोल को शानदार तरीके से निभाया। उसकी स्मार्ट और डिस्क्रीट स्ट्रैटेजी ने पूरे प्लान को फ्लॉलेस बनाया। रोहित ने खामोशी से मैंगलोर छोड़ा, फिर वो वैष्णो देवी गया, वहां से दिल्ली और वापस नेपाल, फिर से संदेश शर्मा बन गया। आज रोहित वर्मा नहीं है, पर उसके 3 भाई आज भी मुंबई में एक आम जिंदगी जी रहे हैं, दुनिया के शोर से दूर, क्राइम के साए से निकलकर। ये थी अंडरवर्ल्ड टेल्स की एक और कहानी।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और दिलचस्प कहानियों के लिए अंडरवर्ल्ड टेल्स को सब्सक्राइब करें।